नमस्कार, कैसे हो। तो हम लोग आज देखेंगे पर्यावरण के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने मिलेगा। 100% यहाँ पर आज समझ जाओगे और ये क्वेश्चन बना पाओगे। देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा आपका लेक्चर नहीं रहेगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा और जिसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये पारिस्थितिकीय पिरामिड होता क्या है। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड को सबसे पहले हम लोग समझें तो किसी पारितंत्र के अंदर विभिन्न पोषण स्तरों पर मिलने वाली जीवों की संख्या, जैव भार या ऊर्जा का आलेखी रूप क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। इसको हम लोग लिखते हैं और क्लियर होगा। ठीक है, किसी पारितंत्र के अंदर, पारितंत्र कहने का मतलब है इकोसिस्टम। ठीक है, किसी पारितंत्र के अंदर विभिन्न अलग अलग विभिन्न पोषण स्तर के बीच, है ना, विभिन्न पोषण स्तरों पर मिलने वाली आधार देखिए, मिलने वाली जीवों की संख्या, ठीक, समझना है, इसी को समझना है। कौन कौन सा आधार यहां पर लिख रहा हूं? जीवों की संख्या, जैव भार को ही बायोमास कहा जाता है, याद रख लेना। जैव भार या ऊर्जा स्तर, ठीक, ऊर्जा स्तर का अंतर, ओके, का अंतर का आलेखी रूप मतलब आलेख के रूप में, टेबल के फॉर्म में आलेखी रूप या पिरामिडीय रूप, इसी को पिरामिडीय रूप भी बोलते हैं। ठीक है, पिरामिडीय रूप, ठीक, पिरामिडीय रूप क्या कहलाएगा? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाएगा। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, किसी पारितंत्र के अंदर विभिन्न पोषण स्तर पर मिलने वाली जीवों की संख्या, जैव भार या ऊर्जा स्तर का अंतर का आलेखी रूप क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ये बनता कैसे आप समझना है। ठीक है, पिरामिड कैसे बनता है ये देखिए, ऐसा बनेगा। ठीक, ये आपको जानना है। ओके, ये इस तरीके से पिरामिड बनेगा, इसको अभी बनाएंगे, बात समझिए। पहले आप ये समझिए इस इकोलॉजिकल पिरामिड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को। इस इकोलॉजिकल पिरामिड को दिया किसने, बताया किसने इसके बारे में? तो इसको सर्वप्रथम बताया था, याद रख लेना है, सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने। किसने भाई? चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चार्ल्स एल्टन ने। इसी कारण इस पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना, एल्टोनियन पिरामिड। किसी को कोई दिक्कत इतना तक? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने बताया, इस कारण इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत? ये आप लोग को जानना है। अब इसमें और क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, तो इसको समझिए। ये देखिए, ये तो इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। इसके अलावा इसमें जानना है, ये विभिन्न पोषण स्तर और पोषक स्ट्रक्चर को शो करता है। ठीक है, ये अलग अलग विभिन्न पोषण स्तर, पोषण स्तर कहने का मतलब है ट्रॉफिक लेवल। ठीक, पोषण स्तर और पोषक स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, पोषक संरचना। ठीक, पोषक संरचना को बताता है, याद रहेगा। इसके अलावा इसमें आप एक चीज और जानोगे कि इसमें जो मृतोपजीवी जीव हैं, याद रख लेना। ठीक, मृत जीवी जीव हैं, उनको इस पिरामिड में कोई स्थान नहीं मिलता। ठीक, याद रख लेना, जो हमारे इकोसिस्टम में मृत जीवी पदार्थ हैं, ठीक, या जीव हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, उनको शामिल नहीं किया जाता। ओके,
लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िएगा लेकिन समझते चलिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा। एकदम सीक्वेंस से चल रहा है। 4 लेक्चर हम लोग का डल चुका है पर्यावरण में, उसको पूरा नोट्स बनाइए। कंप्लीट पढ़ाया हूँ, लिख के पढ़ाया हूँ ताकि आप लोग को याद हो एकदम। ओके, समझिएगा। ठीक, मितोपजीवी जीव या पदार्थ को इसमें कोई स्थान नहीं मिलता इस पिरामिड में, ये आपको जानना है। इसके बाद देखिए, इसमें मैंने डेफिनेशन में ही बताया कि 3 आधार, एक तो ये जीवों की संख्या, दूसरा जैव भार और तीसरा ऊर्जा स्तर। ये जो पिरामिड बनते हैं वो 3 आधार पर बनते हैं, जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा स्तर। तो जो पिरामिड हम लोग अभी देखेंगे उसको हम लोग इस 3 आधार पर देखेंगे। ठीक है, आधार क्या है? तो आधार 3 है और इसी 3 आधार पर हम लोग इसको 3 टाइप कहेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं इस पिरामिड के प्रकार को। ठीक, टाइप्स ऑफ पिरामिड। अब ये पिरामिड देखोगे तो 3 आधार पर बनेंगे ना, ये आप लोग को जानना है। ओके, तो ये आधार कौन कौन से हो गए भाई? आधार को अभी बता दिया आप लोग को। एक तो हो गए जीवों की संख्या, क्या? जीवों की संख्या। ठीक है, नंबर के आधार पर। ठीक, दूसरा आप लोग को जानना है जैव भार, बायोमास के आधार पर। ठीक ठीक, ये आपको जानना है। और तीसरा जानना है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर के आधार पर। ठीक, ऊर्जा के, एनर्जी के आधार पर। तो ये हो गया नंबर, जीवों की संख्या, ये हो गया बायोमास, ये हो गया एनर्जी लेवल, एनर्जी के आधार पर। तो इन 3 आधार पर हम लोग पिरामिड को देखेंगे। यही है आज का मेन टॉपिक, याद रख लेना। ठीक, किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई? यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा छोटा बनाएंगे वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। चलिए समझते हैं। आप पहला देखेंगे जीवों की संख्या। जीवों की संख्या के अंतर्गत हम लोग पिरामिड बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? नंबर्स देखना है, इसमें नंबर्स देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को। ठीक, इसमें याद रख लेना। तो जीवों की संख्या कहने का मतलब है, आप समझ गए ना, इसमें पोषण स्तर के रूप में, पोषण स्तर के रूप में जैव संख्या को देखा जाता है, जैव संख्या को दर्शाते हैं पिरामिड बनाएंगे तो। ठीक है, अब ये जो पिरामिड बनेगा सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या? ग्रासलैंड का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक, ये हो गया। तो इसमें कैसे बनेगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, बताइए? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनता है ये हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है, याद रख लेना। कैसा बनता है? सीधा बनता है। किस आधार पर? जीवों की संख्या के आधार पर। जीवों की संख्या के आधार पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब सीधा कैसे बनाएंगे भाई? तो ये देखिए, ये हुआ ना, ये आप समझ गए। सीधा कहने का मतलब ये पिरामिड ऐसा है तो इसको सीधा बोलेंगे, और जब ये पिरामिड ऐसा हो जाए तो इसको उल्टा बोलेंगे। ये उल्टा पिरामिड कहलाएगा और ये सीधा पिरामिड है। ये कैसा पिरामिड है? सीधा पिरामिड है। और ये ऐसा बनेगा, ये क्या है? उल्टा पिरामिड है। बात समझ आई ना? पिरामिड इसी को बोलते हैं। तो इस कारण हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रासलैंड, ये अब इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम इसमें भी आएगा, लेकिन इसको किस आधार पर देख रहे हैं? जीवों की संख्या के आधार पर, या जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी संख्या के आधार पर। ठीक, याद रख लेना। अब जीवों की संख्या कहने का मतलब जंतु जंतु मत ले लेना। ठीक, ये आपको जानना है। अगर लोगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट, फ्लोरा और फौना दोनों को लेकर चलना है, फ्लोरा और फौना दोनों को लेकर चलना है। तो इसमें नीचे में क्या आ जाएंगे भाई? तो आप लोग को समझना पड़ेगा। नीचे में आ जाएगा पौधे,
पौधे के बाद पौधे को खाने वाले कौन? खरगोश। खरगोश के बाद लोमड़ी, लोमड़ी के बाद शेर। अब समझिए संख्या कैसे, तो इस सबसे ज्यादा संख्या इसका होगा ना, पौधे बहुत ज्यादा होंगे, पौधों को खाने वाले जो हरे पौधे हैं ये सब बहुत ज्यादा होंगे, तो ये सबसे ज्यादा स्थान घेरा। इससे कम होंगे खरगोश, खरगोश से कम होंगे लोमड़ी, और लोमड़ी से भी कम होगा शेर। इस कारण देखिए इसमें देखिए ज्यादा था तो चौड़ा रहा, इससे कम हुआ तो थोड़ा संकरा हुआ, इससे कम तो और संकरा, इससे कम तो और संकरा। इस तरीके से ये क्या बन गया? ऐसा बन गया। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड इनकी संख्या के आधार पर। तो ग्रासलैंड का संख्या के आधार पर कैसे बनता है भाई? तो ये सीधा पिरामिड बनता है, ये आपको जानना है। पोषण स्तर देखिए, जो पौधे हैं ये T1 कहलाएंगे, एक खरगोश वाले T2 कहलाएंगे जो पौधे को खाते हैं, और लोमड़ी वाले T3 कहलाएंगे, और शेर वाले T4। आप समझ में आया? मतलब T1 में बहुत सारे पौधे अलग अलग हो सकते हैं, खरगोश के अलावा पौधे को खाने वाले एक साथ ये इसमें हो सकते हैं। मैं एक एक को एग्जाम्पल देकर बताया। लोमड़ी के जगह में खरगोश या हिरन ये सबको खाने वाले यहाँ पर आ सकते हैं। फिर इन सबको खाने वाले टॉप वाले जो शेर हैं उनको रख दिया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ट्रॉफिक लेवल 1 इसको बोलते हैं पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। तो ट्रॉफिक लेवल 1 सर्वाधिक रहेगा। इसका देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम सीधा। अब क्वेश्चन इसको कैसे घुमा सकता है? पिरामिड के रूप में पूछ करके इसको पूछ देगा संख्या के आधार पर। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर जो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है वो सीधा बनता है, ये जान गए। लेकिन इसको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में बताने पूछेगा ट्रॉफिक लेवल के आधार पर। तो ट्रॉफिक लेवल 1 सर्वाधिक, ट्रॉफिक लेवल 2 सर्वाधिक, ट्रॉफिक लेवल 3 और ट्रॉफिक लेवल 4। तो इस तरीके से जानना है। अब पूछेगा संख्या के आधार पर घास के मैदान का इकोसिस्टम का पिरामिड किसको शो करता है? अब ये ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, इस तरीके से। अब इसको छांटने पूछेगा। अभी क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से है, तो इसको भी याद रख लेना। इसका मतलब भी यही है। ओके, किसी को दिक्कत? अब समझते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का। एक्वेटिक इकोसिस्टम का याद रख लेना। इसी को अगर पूछा जाए ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4 को, इसको याद रख लेना। इसी को ऐसा भी बोल सकता है पीसी, इसको बोल सकता है प्राइमरी, सॉरी ये उत्पादक हो गया, उत्पादक प्रोड्यूसर। फिर ये हो गया आपका क्या जी? तो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो दोनों का मतलब वही चीज है, याद रख लेना। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है भाई? तो जल का पिरामिड। जल में देखिए समुद्र को देख लेते हैं, समुद्र का पिरामिड कैसे बनेगा। ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसी को बोलते हैं समुद्रीय आपका पारितंत्र का। इसका कैसे बनेगा भाई? तो इसका भी सीधा बनेगा, याद रख लेना। इसका भी सीधा बनेगा। कैसे सीधा बनेगा? कैसे सीधा बनेगा आप समझिए यहां पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर सीधा ऐसे बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा मैं बता रहा हूं। क्योंकि शुरू में देखोगे तो क्या आने वाला है? शुरू में आने वाला है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, ओके। दूसरा इसको खाने वाले जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। और उसके बाद स्मॉल फिश, स्मॉल फिश छोटी मछली। और इसके बाद लार्ज फिश,
ओके, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। उल्टा बने या सीधा बने, ट्रॉपिक लेवल नीचे से ही स्टार्ट होगा, T1 T2 ऐसे करके। तो याद रख लेना, इस प्रकार से एक्वेटिक इकोसिस्टम का भी पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब इसका रीजन, फाइटोप्लैंक्टन मतलब पादप प्लवक जो होते हैं, पादप प्लवक ये क्या पूरे समुद्र को या तालाब को, तालाब में भी ले सकते हो, तालाब का पिरामिड कैसे बनेगा, तो इसी तरीके से बनेगा। याद रख लेना, ये पूरे घेर लेते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होगी। हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं, संख्या के आधार, संख्या इसका, इसको खाने वाले उससे कम संख्या, उसको खाने वाले उससे कम संख्या, छोटी मछली उसको भी खाने वाले बड़े मछली, उसकी संख्या और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये होगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ट्रॉपिक लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इनकी संख्या कम होती जाएगी। तो जैसे पहले में इतना रहा, फिर कम हुआ थोड़ा, फिर कम हुआ थोड़ा, फिर कम हुआ थोड़ा, फिर कम हुआ, तो इस प्रकार से देखिए ये सकरा बन गया। तो ये हो गया सीधा, बात समझ आ रही है, सीधा हो गया। तो देखिए इसी को मैं एक बार और बता दूं, समझिए यहां पर देखिए, ये है पादप प्लवक जिसको फाइटोप्लैंक्टन बोला, इसके बाद जूप्लैंक्टन, ठीक है, इसके बाद छोटी मछली स्मॉल फिश, इसके बाद बड़ी मछली लार्ज फिश। तो देखिए ये इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, तो इस प्रकार से ये इसको मिलाओगे तो यही बना ना, इसी कारण ये सीधा पिरामिड बनता है। ये किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, केवल अभी संख्या के आधार पर ये कम हो रहा है, संख्या के आधार पर कम हो रहा है, तो इसको समझना है। अब आ जाते हैं हम लोग और देख लेते हैं ट्री का, ठीक कैसे करें, जगह कम हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा और यहां पर ले जाता हूं। अभी किसका देखेंगे, ट्री का ना, किसका भाई, ट्री का, ठीक। ट्री का देखेंगे, ट्री का पिरामिड, वृक्ष का पिरामिड। दिक्कत क्यों कर रहा है, एक को समझ गए तो बाकी तो एकदम आसान है, याद रख लेना। ट्री का पिरामिड कैसे बनेगा भाई, तो याद रख लेना, ये बनता है उल्टा। उल्टा कैसे बनेगा समझिए, नंबर के आधार पर उल्टा बनेगा ट्री का। कैसे बनेगा भाई समझिए, ये उल्टा क्यों होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिक लेवल कहां से स्टार्ट होगा, ट्रॉपिक लेवल नीचे से, T1 T2 T3। अब देखिए नीचे में क्या है, ट्री है, ट्री है ना, ट्री है, पेड़ है, पेड़, ओके, याद रख लेना, क्लियर है। क्या है नीचे में, पेड़, पेड़ के ऊपर में क्या रहता है, तो चिड़िया, चिड़िया पक्षी, पक्षी के ऊपर में क्या रहता है, तो परजीवी, परजीवी, परजीवी पैरासाइट। तो पेड़ से ज्यादा तो पक्षी होंगे, पेड़ से ज्यादा, एक पेड़ में 10-10 50-50 पक्षी बैठे रहते हैं, और इनसे ज्यादा क्या होंगे, और छोटे छोटे पैरासाइट्स। तो इसमें देखिए ये पेड़ है, पेड़ कितने हैं 10, पक्षी कितने हैं 100, और पैरासाइट कितने 1000, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो इसका क्या बन गया, पिरामिड इस तरीके से बन गया। तो ये उल्टा हुआ ना, उल्टा। तो याद रखिएगा, नंबर के आधार पर पेड़ कितने हैं 10 एग्जाम्पल, तो उससे ज्यादा क्या, पक्षी, उससे ज्यादा क्या, तो परजीवी। याद रख लें, तो नंबर के आधार पर बढ़ रहा है। ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जाओगे तो क्या बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है पक्षी का। ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 में जाओगे तो परजीवी की संख्या और ज्यादा है, इस कारण ये ऐसा पिरामिड बनेगा। और इस पिरामिड को क्या कहा जाता है, उल्टा पिरामिड, नंबर के आधार पर, नंबर के आधार पर। अब यही ट्री का किस में देखेंगे, बायोमास के आधार पर देखेंगे, तो ये ट्री क्या हो जाएगा, बायोमास के आधार पर सीधा। तो पूछा क्या जा रहा है ये भी आपको जानना पड़ेगा, याद रख लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, तो बायोमास, ओके, बायोमास के आधार पर।
तो इसको एक बार मिटा देता हूं, इसको समझ लेना। अब इसको मैं थोड़ा सा अब मिटा देता हूं, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, बायोमास के आधार पर। ओके, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बायोमास, बायोमास कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बायोमास का निर्माण कितना हो रहा है। ठीक है, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों से बायोमास का निर्माण कितना हो रहा है। ओके, बायोमास के निर्माण के आधार पर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग पोषक स्तर में बायोमास या जैव भार कितना है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, अब इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो याद रख लेना, इसमें हम लोग किसको देख लेते हैं, ट्री का। इस ट्री को ही देख लेते हैं, यहां पर ट्री का देखेंगे, ट्री इकोसिस्टम या ट्री का पिरामिड। तो इसका कैसे बनेगा भाई, इसमें ये सीधा हो जाएगा। क्या बनेगा, इसमें सीधा हो जाएगा, याद रख लेना। सीधा कैसे सीधा होगा, देखिए यहां पर, यहां जैव भार, बायोमास जैव भार के आधार पर देख रहे हैं। ओके, तो याद रख लेना है, यहां पर जैव भार के आधार पर देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, सीधा। क्योंकि पेड़ का बायोमास पक्षी और पैरासाइट से ज्यादा होता है, इस कारण पेड़ ज्यादा रहेगा। इसके बाद किसका हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा, फिर परजीवी का होगा, परजीवी पैरासाइट। तो T1 हो गया, T2 हो गया और T3 हो गया। तो ये कैसा बन गया, सीधा बन गया। पेड़ से जो बायोमास बनेगा, ठीक है, जैव द्रव्य या जैव पदार्थ बनेंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कितनों भी ज्यादा पक्षी हो जाए। क्योंकि पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं, एक तो पेड़ तो 500 पक्षियां, बात समझ रहे हो, इक्वल टू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो इससे और परजीवी तो छोटे छोटे होते हैं, तो इनका जैव भार तो और कम रहेगा। तो इस प्रकार से ये ऐसा बनेगा। इस कारण ये जब जैव भार के आधार पर ट्री का पिरामिड पूछा जाए तो क्या लेना है आपको, सीधा लेना है, सीधा। इसके बाद देख लेते हैं भाई, अब इसको ऊपर कर देते हैं। अभी हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं, जैव भार के आधार पर। जैव भार के आधार पर अब हम लोग देखेंगे किसका, तो ग्रासलैंड का। ठीक है, अगला नंबर किसका भाई, ग्रासलैंड का। ठीक, ग्रासलैंड। ओके, इसका कैसे बनेगा, तो इसका भी कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अब सीधा कैसे समझते हैं, ये हो गया। ठीक, अब ग्रासलैंड में चार होता है ना। तो इसमें देखिए ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। देखिए उल्टा बने या सीधा बने, आप लोग को ट्रॉपिक लेवल को नीचे से ही ऐसा ले जाओगे 1 2 3 करके। ट्रॉपिक लेवल हिंदी में इसको बोलते हैं पोषण स्तर, याद रख लेना। अब इसको ट्रॉपिक लेवल ही बोलूंगा। अब इसमें नीचे क्या आएगा, तो देखिए यहां पर क्या है, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, है ना। इसको खाएंगे कौन लोग, खरगोश, हिरन, ये लोग। इसको खाएंगे लोमड़ी लोग, इसको खाएंगे शेर लोग। तो इसकी संख्या देखिए, पेड़ पौधे का ऑलरेडी जैव भार ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू हिरन, खरगोश या उसके खाने वाले से। उससे ज्यादा, उससे आपका ये ज्यादा ही होगा, इससे कम होगा लोमड़ी का, इससे कम होगा। इस प्रकार से ग्रासलैंड का देखा जाए तो हर एक स्तर पर, या इसी को बोलते हैं घास के मैदान। घास के मैदान का जो पिरामिड बनता है सीधा ही बनता है, याद रख लेना। इसके अलावा आप लोग को क्या जानना है, तो हम लोग देखते हैं क्या बचा भाई, जल का ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ठीक, देख लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का।
एक्वेटिक मतलब जलीय ना, और जलीय में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो उसमें तालाब आ गए, समुद्र आ गए, ये सब आ जाएंगे। तो इसका बनेगा यहां पर जैव मास के आधार पर देखें, जैव मास के आधार पर देखें तो उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जैव मास के आधार पर देखें तो उल्टा बनेगा। कैसे, देखिए अब उल्टा तो ऐसा होता है ना। कितने हैं भाई, तो इसमें भी 4 है, ट्रॉपिक लेवल 4 हैं, तो 4 बना दो आप लोग। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। ओके, किसी को कोई दिक्कत, यही आएंगे यहां पर एक्वेटिक में यही। तो देखिए जैव मास के आधार पर देखें, जैव मास के आधार पर कितनों भी ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन हो जाए, है ना, पादप प्लवक जिसको पीपी लिखा हूं, ये कम ही होंगे एज कंपेयर टू जू प्लांक्टन। ठीक है, इससे ये कम, इससे ज्यादा जू प्लांक्टन, इससे ज्यादा छोटी मछलियों का बायोमास बनेगा। ठीक, छोटी मछलियों का, स्मॉल फिश, और इससे भी ज्यादा होगा लार्ज फिश, जैसे कि आपका बड़ा बड़ा शार्क मछली, ये सब है ना। ठीक है, तो बड़े मछली, तो यहां पर इन सब से बायोमास कितना बन रहा है, तो कितनों भी संख्या में ज्यादा हो जाए लेकिन बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का कम ही होगा, और कितनों भी संख्या में ये कम हो जाए इसका बायोमास ज्यादा ही होगा। ये आपको जानना है। इस आधार पर ये जैव मास के आधार पर उल्टा। लेकिन इसी को संख्या, ये संख्या मान लीजिए 10 है, 5 है, और ये 1000 है, 1000 है ये, लेकिन 1000 है तो पर भी इसका बायोमास कम रहेगा और ये 5 का ज्यादा रहेगा। संख्या के आधार पर ये ऊपर चला जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर ऐसा बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, समझ आया? इसी को बोलते हैं बायोमास। तो आपको क्या समझ में आया? देखिए संख्या के आधार पर देखें पिरामिड, तो ट्री का उल्टा बनेगा, और जल में जो समुद्री या तालाब के ये सीधा बनेंगे। जस्ट बायोमास के आधार पर देखा जाए तो ट्री का कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और ग्रासलैंड का सीधा बनेगा, और एक्वेटिक मतलब जल तालाब ये जो समुद्र है इसमें कैसे बनेंगे, तो उल्टा बनेंगे। अब बच गया क्या भाई, तो ऊर्जा का, ऊर्जा स्तर के आधार पर, ऊर्जा स्तर के आधार पर ना ये समझना है। तो ये है ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर को यहां पर देखते हैं हम लोग। ठीक, किसी कोई दिक्कत? ऊर्जा स्तर को यहां पर देख रहे हैं, ऊर्जा स्तर के आधार पर पिरामिड। तो इसके आधार पर पिरामिड तो हमेशा याद रख लेना है, हमेशा सीधा ही बनेगा हर एंगल में। ठीक, कोई भी ले लो आप, हमेशा सीधा बनेगा, किसी को भी ले लो, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हमेशा कम होते जाता है, ऊर्जा का संचरण कम होते जाता है, तो ये हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये आपको जानना है। किसी में ले लो, जल में ले लो, ट्री में ले लो, घास के मैदान में ले लो, सब में ये सीधा ही बनेगा। जैसे कि इसमें 1000 कैलोरी का एनर्जी है, दूसरे में चला जाएगा 100 कैलोरी, तीसरे में चला जाएगा 10 कैलोरी, और चौथे में चला जाएगा 1 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि इसी को बताया गया था 10% रूल में, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। 10% रूल एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए है, एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए 10% रूल बताया गया था, आप लोग पढ़ चुके हो। तो जब कोई पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का संचरण होता है, ऊर्जा को ट्रांसमिट किया जाता है ना, तो उसमें केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हो पाता है, बाकी अपने आप नष्ट हो जाता है उसके एक्टिविटी में। ठीक, याद रख लेना। तो 100 का 1000 का दूसरा लेवल में 10% 100 होगा, और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में इस 100 का 10% 10 होगा, और तीसरे से चौथे लेवल में आप देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो इस प्रकार से हमेशा इसमें किसी भी ग्रासलैंड में ले लो, आप ट्री में ले लो, एक्वेटिक कहीं पर भी ले लो, तो ऊर्जा स्तर के आधार पर देखा जाए तो पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनता है। ये आपको याद रख लेना है। किसी को कोई दिक्कत क्या इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, और इसी आधार पर
ऊर्जा स्तर के आधार पर जो पिरामिड होता है, जिसमें आइडियल पिरामिड या आदर्श पिरामिड पारिस्थितिकी के पिरामिड को माना जाता है, ये आपको जानना है। कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर यहाँ पर, ठीक है, याद रख लेना। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये जो 10% रूल है ये किसने दिया है। मैं पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं पढ़े हो तो देख लेना, इससे जस्ट पिछले वाले क्लास और उससे पिछले वाले क्लास में पढ़ाया हूं, ठीक है, याद रख लेना। तो 10% रूल किसने दिया, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये हो गया पिरामिड का पूरा चैप्टर क्लियर। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? 3 आधार पर देखें हम लोग, है ना। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में, 2 स्लाइड में हम लोग कवर कर लिए। इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड, किसी पारितंत्र के अंदर विभिन्न पोषण स्तर पर मिलने वाली जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा स्तर का अंतर का आलेखी रूप। आलेखी रूप मतलब इसी पिरामिड बनाते हैं उसी को बोला जाता है, याद रख लेना, ठीक है, ये आपको जानना। आलेखी रूप कहने का मतलब ये है। सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया, इस कारण एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। इसमें पोषण स्तर और पोषक की संरचना को बताया जाता है। मृत जीवी पदार्थ या जीव उनको नहीं इसमें काउंट किया जाता है, याद रख लेना। टाइप्स ऑफ पिरामिड, तो 3 आधार पर, ऊर्जा स्तर, आपके जैव संख्या और जैव भार, याद रख लेना, ठीक। तो संख्या के आधार पर कौन कौन सा बनता है, घास के मैदान का, जल समुद्र का, इसमें वृक्ष का, और ये कहाँ कब सीधा बनेगा कब उल्टा बनेगा ये समझिए, ठीक है, कब सीधा बनेगा कब उल्टा बनेगा यहाँ पर लिख दिया हूँ। और ऊर्जा स्तर का हमेशा देखोगे तो सीधा ही बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा पिरामिड वाला जो टॉपिक था वो हुआ क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। जितना से ज़्यादा इसको शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, और लाइक कर देना है, कमेंट करना, और इस कमेंट का इसका आंसर कमेंट में जिसका नहीं आया मैं समझूंगा कि वो वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है। तो इसमें कमेंट करके बताना है 10% रूल किसने दिया है, किसने दिया है। ओके, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।